बारिशों के बायस मुल्क में 24 घंटों में मजीद 45 अफराद जाँ बहक हो गए। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 982 तक पहुँच गई। 1456 जख्मी हैं। सबसे ज्यादा अमवात सिंध में 339 हुई। मुल्क भर में बारिशों के दौरान 8,02,000 से जायद जानवर मर गए। मजमूई तौर पर 149 पुलों को नुकसान हुआ, जबकि 6,82,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुँचा। मुंडा हेडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,60,000 से कम होकर 1,35,000 हो गया। सैलाबी रेले नौशेरा में दाखिल। स्कूल, अस्पताल और घरों को 4-4 फीट पानी में डुबो दिया। नौशेरा पुलिस लाइन में भी पानी जमा। इलाके में घर पहले ही खाली करवाए जा चुके हैं। शहरियों की महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के है। फ्लड कंट्रोल रूम ने राजनपुर के नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी को अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब टंडो आदम शहर में दाखिल। दर्जनों मकानात डूब गए। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी तरफ करके सैलाबी रेले को रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। मटियारी में कौमी शाहराह पर पानी आ गया। ट्रैफिक मुतासर। खैरपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। दादू मेहड़ के मुतासरीन की महफूज मकामात की तरफ मुंतकली। बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 डैम टूट गए। जियारत पेशीन और मस्तूम के इलाकों में कई आबादियां डूब गईं। जियारत में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल। नसीराबाद में बोलान कौमी शाहराह पर पिंजरा पुल सैलाबी रेले में तबाह। ईदी रजाकारों ने सैलाबी पानी में फंसे 400 से जायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाशा खुजदार बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से बिजली बंद। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट भी बंद। बलोचिस्तान में घंटों बाद मवासलाती निज़ाम बहाल हो गया। सैलाब से मुतासिरा बाबे दोस्ती बहाल। पाक अफगान तिजारत बंद रही। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाइस तमाम सरकारी इमारात सैलाब मुतासरीन के लिए खोलने का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला ने अपने ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। कहा मुतासरीन सैलाब के नुकसानात का इजाला करेंगे। वादी कोयटा में बारिश रुक गई। बादल छट गए। मतला साफ हो गया। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुल्क में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल जारी है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों का मुश्तरका बयान। कहा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना का वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत। पाकिस्तान को मुआशी बहरान के सैलाब में डुबोने की चाल है। ये इमरान खान था जिसने IMF के साथ कड़ी शराइत पर मुआहदा किया, पाकिस्तान की मईशत के हाथ पांव बांधे, फिर खुद ही उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, प्रोग्राम मुअत्तल करा दिया और सब्सिडी देकर पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछा दी ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दीवालिया हो जाए। हुकूमत इंतहाई मुश्किल फैसले करने पर इसलिए मजबूर हुई कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। साजिश को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। PTI ओछे हथकंडों के जरिए मुल्क की मईशत दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना ने IMF मीटिंग से पहले आखिरी वर्किंग डे पर खत लिख दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान को दिवालिया करवा देंगे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। ये कैसी सियासत है। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत नाअहल है। 4.5 माह हो गए IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। नाकामी तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश की गई। तैमूर झगड़ा ने खत में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने 24 घंटे में अपनी मदद का इजहार किया। 2 माह में उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुलाकात तक नहीं की। आप समझते हैं कि डंडे से मुल्क को चलाएंगे तो ये आपकी खामख्याली है।
दिवालिया होने से बामुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या पीटीआई एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, जिन सूबों में पीटीआई की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी। IMF के इस प्रोग्राम पर पीटीआई ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए हैं। पाक फौज 11 कोर के दस्ते अवाम की मदद के लिए नौशहरा कैंट पहुंच गए। पाक फौज ने अपना कंट्रोल रूम कायम कर लिया। पाक फौज के दस्ते कश्तियों और दीगर सामान से लैस हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक पाक फौज के दस्ते हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ अजला में वबाई अमराज फूट पड़े। डेप्यूटी डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर सोहेल फारूकी का कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों में 15,000 से ज़्यादा अफराद मुख्तलिफ अमराज से मुतासर हुए। मुतासरीन में पेट दर्द, दस्त, तय, इसहाल, आशोब चश्म और दीगर बीमारियां फैल रही हैं। दरियाई गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, दरिया के करीब मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरियाब, रेड जोन से गुजरने वाली अहम शाहराहें और सरकारी इमारतें खतरे की जद में। जिला गजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 से ज़ायद घर तबाह, एक बच्चे की लाश निकाली गई। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए चारों सूबों में फौज तलब कर ली गई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है ताकि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हुकूमत की मदद की जा सके। सूबों में फौज तैनात करने की समरी की मंजूरी वफाकी काबीना से ली गई। सैलाब से मुतासिर इलाकों में मोबाइल से फ्री कॉल की सहूलत फराहम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को ये सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। अब सैलाब से मुतासिर इलाकों में मोबाइल कंपनीज जीरो बैलेंस पर भी कॉल की सहूलत देंगी। इक़दाम अवाम के रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएँ परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरपार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का जमीनी रास्ता बंद, लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। बारिशों और सैलाब से तबाहाल इलाकों में रिलीफ के लिए वजीर आज़म फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक फंड का इंतजाम NDMA के जिम्मे होगा। फंड के खाते अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे होंगे। वजीर आज़म फंड में एहतियात नकद, चेक, ऑनलाइन और पेमेंट कंपनीज के जरिए भेजे जा सकते हैं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। अरकान पार्लियामेंट ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड में देने का ऐलान कर दिया। ISPR का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम सिर्फ हुकूमत के अकाउंट में जमा कराई जा सकती हैं। पाकिस्तान आर्मी का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम जमा करने का कोई अलग अकाउंट नहीं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अकाउंट जाली हैं। अवाम पाक फौज से मंसूब इन जाली बैंक अकाउंट्स में फंड्स देने से गुरेज करें। ISPR के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 50% रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पाक फौज के तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अतिया कर दी है। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन का नोटिस बिला जवाज और गैर कानूनी है।
पाकिस्तान में पोलियो वायरस से एक और बच्चा मुतासर। इस साल मुतासरा बच्चों की तादाद 15 हो गई। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान की तहसील गुलाम खान में 17 महीने का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ है। बच्चे में माजूरी की अलामात 1 अगस्त से जाहिर हुई। शिमाली वजीरिस्तान में पोलियो का 14 और मजमूई तौर पर पाकिस्तान का 15वां केस है। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के बायस T20 एशिया कप से बाहर हो गए। हसन अली को उनके मुतबादिल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। और एशिया कप T20 टूर्नामेंट आज से UAE में शुरू होगा। पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।